सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने इस रूप में दासी को आशीर्वाद लेने का ये मौका बख्शा है। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी अपने चरणों से लगाए रखना। सात संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने संगतों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें लिखा, सात संगत जी, धन निरंकार जी, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे घरों में अनेकों प्रकार के साप्ताहिक, मासिक और दैनिक पत्रिकाएं आती हैं। उनमें इधर उधर की बातों के अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे हमारे परिवार व बाल बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी परिवार या घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ यह संत निरंकारी पत्रिका ना जाती हो, जो कोई महापुरुष खुद पड़ा हुआ ना हो। वह इस मासिक पत्रिका को संत निरंकारी मासिक पत्रिका एक नज़र हंसती दुनिया इसको मंगवाकर दूसरों को पढ़ने के लिए देकर मिशन के प्रचार में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने आगे लिखा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां संत निरंकारी मासिक पत्रिका ना पहुँचे। मैं यह चाहता हूँ कि मेरा यह संदेश घर घर में पहुंचाया जाए। मेरी यह भी आशा है कि मुझे इस पत्रिका के बारे में और अधिक कुछ भी ना कहना पड़ेगा। सात संगत जी, जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने संगतों के नाम ये पत्र लिखा है, इसमें हमें बताया है कि हमने जो हमारी ये मासिक पत्रिका आती है इसको हमने पढ़ना है और इसमें जो भी अनमोल वचन दिए गए हैं उनको पढ़कर हमने अपने जीवन में कर्म रूप में ढालना है। इसलिए दासी सभी के चरणों में यही रिक्वेस्ट करती है, यही प्रार्थना करती है कि सभी अपने अपने घरों में ये मासिक पत्रिका ज़रूर लगवाएं और सारे प्रचार टूर वगैरह जहाँ भी सतगुरु माता जी के होते हैं, जो भी संगतें होती हैं, वो सभी का विवरण इसमें दिया होता है। इसलिए हम इनको पढ़कर अपने जीवन में उतारें। संगत जी, आगे बच्चों के बारे में भी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा है। कहते हैं, बहुत कम बच्चे सुबह अपने आप उठते हैं। ज़्यादातर बच्चों को अक्सर सुबह उठाना ही पड़ता है। विशेष तौर पर छुट्टियों में जब माता पिता उठाते हैं तो बच्चा कहता है, थोड़ी देर और सोने दो। अमेरिका में तो कहते हैं, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर घर में आग लग जाए, बच्चे तो अलग अलग बेडरूम में सोए होते हैं, पर पिता अपनी जान पर खेलकर भी बच्चों को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल यही काम युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने किया। सोई हुई मानवता को जगाने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपनी कुर्बानी दे दी। काश हम उनके जीवन से, उनके वचनों से और कर्म से कुछ सीख ले पाए। काश कोई सीखें क्षमा से इशारे का क्या मतलब है। खुद जलकर लुटाती है शहर तक रोशनी। एक सज्जन किसी महात्मा के पास जाकर कहने लगे कि मैं आपके साथ रहकर आपकी जीवन कथा लिखना चाहता हूँ। महात्मा ने परमिशन दे दी। 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं लिखा। 6 महीने और बीत गए तो कहता है कि कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार 2 साल बीत गए तो कहता है कि 5% लिख चुका हूँ। 3 साल बीत गए तो आश्रम वालों ने सोचा कि अब तो जीवनी पूरी लिख ली होगी। उस सज्जन के पास गए तो देखा कि उसके पास कोई पेपर नहीं, कोई नोटबुक नहीं, कोई टाइपराइटर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं। पूछने लगे कि आपने जीवन कथा कहाँ लिखी है? तो उस सज्जन ने जवाब दिया
कि मैं इस महात्मा की जीवन कथा अपने जीवन से लिख रहा हूँ, इसे अपने जीवन में उतार रहा हूँ। काश हम भी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवन कथा अपने जीवन से कर्म रूप में लिख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ऐसे ही कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। इसमें कहा, प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, भक्ति में शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। गुरु जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक शिष्य को समझाया। कहा, बेटा, घास के समान हल्के बनो, रेशम के समान कोमल बनो, मिश्री के समान मीठे बनो, अंगूर के समान रसदार बनो, और शेर के समान नीर बनो, और जलधर के समान दानी बनो, हीरे कितने हैं चमकदार बनो, तभी भक्ति में शक्ति आएगी। हमें भी अगर इन गुणों को प्राप्त करना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हमें आज ही करनी है और हमने गुरु की बातों को सुनना है और उसे अपने जीवन में अपनाना है, और फिर अपनाकर हमने शेयर भी करना है कि हम सुखी हुए हैं, आप जी भी सुखी हो जाओ। मानवता की शान गुरबचन, सत्य की थे पहचान, गुरबचन मानव को मानव से जोड़ा, देकर प्रभु का ज्ञान गुरबचन, नारी को सम्मान दिलाया, नशा मुक्त संसार बनाया, जन जन के थे प्यारे सतगुरु, दहेज प्रथा का रोग मिटाया, मानवता की सुंदर गलियां, साध संगत की खिलती कलियां, याद आती हैं बातें उनकी। सच्चे पातशाह आप जी की हमेशा याद आती है, आती रहेगी, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जो भी शिक्षाएं हैं उन्हें हम कर्म रूप में ढालकर अपना जीवन सफल बनाएं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के अमृत वचन, बाबा जी कहते थे, हमारे देश का वातावरण शराब आदि नशे की चीज़ों के अनुकूल नहीं है। नशे सेहत और बुद्धि पर बुरा प्रभाव डालते हैं, वे लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई नशा ना करे। ब्रह्म ज्ञानी निरंकार दातार की रजा में रहते हैं, प्रभु इच्छा को शुभ मानते हैं और हर हाल में खुशी महसूस करते हैं। जिस घर में क्लेश रहे, झगड़ा रहे, जहाँ बच्चे पेरेंट्स की, पत्नी पति की इज्जत ना करे, जहाँ पेरेंट्स बच्चों का, पति पत्नी का ख्याल न रखे, उस घर को मर्यादित नहीं कहा जा सकता। जो संत महात्मा होते हैं ये शहंशाह होते हैं, ये समाज पर बोझ नहीं होते, ये तो रहबर होते हैं और दुनिया को सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु तभी खुश होता है जब गुरु के शिष्य प्रेम भाव से रहते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं शादियों में दहेज के नाम पर होने वाली सौदेबाजी को बंद करना चाहता हूँ। लड़कियों को जो कुछ देना है खुशी खुशी उसका हिस्सा समझकर दिया जाए, परंतु उसकी नुमाइश बिल्कुल ना की जाए। शादी करते समय लड़के लड़की की सेहत, उम्र, शिक्षा, स्वभाव, आमदनी आदि देखें, परंतु यह देखने की जरूरत नहीं है कि उनका गोत्र और बिरादरी कौन सी है। किसी भी प्रबंधक, प्रचारक या प्रमुख महापुरुष को यह ख्याल ना आए कि हम कहीं के गवर्नर लग गए हैं। ये रूहानी बातें हैं। गुरमत के हिसाब से हमारा कोई दर्जा ऊपर या नीचे नहीं है, हम सभी सम हैं। सभी धर्म ग्रंथों में एक ही सच्चाई का जिक्र है, सब में निरंकार दातार के ज्ञान की चर्चा की गई है। इसलिए सबको एक समान ही आदर सत्कार देना है। नम्रता से ही संसार को जीता जा सकता है, अहंकार से नहीं। कहीं गंदगी पड़ी है तो उसे फैलाने से दुर्गंध ही फैलेगी। इसी तरह किसी के अवगुणों का ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो अर्पण भाव से काम करता है वह बंधन में नहीं आता।
जिस घी को संभालने के लिए जिस तरह डिब्बे की संभाल की जाती है, इसी तरह गुरु का आदर मान गुरु के वचन, गुरु के ज्ञान के कारण होता है। हमें गुरु के शरीर से नहीं, ज्ञान से जुड़ना है। कहा भी है कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी संपूर्ण हरदेव वाणी में इस शब्द के द्वारा हमें स्पष्ट करके समझा दिया है कि सतगुरु शरीर का नाम नहीं होता, सतगुरु तो इस ज्ञान का नाम है। इसलिए अगर हम सतगुरु को शरीर समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो शांत स्वभाव से खामोशी से गुरु की सेवा करता है, उस पर गुरु सहज भाव से खुश हो जाता है। यह जो अंग संग दातार है, यह कभी भी भक्तों को नीचा नहीं होने देता, कभी भी भक्त का कोई नुकसान नहीं होने देता। भक्ति और गुरमत से ही रब्बी गुणों का विकास होता है, अनुशासन आता है, अमन एकता की भावना जागती है। इनके साथ ही दिल की विशालता के कारण सब तरह की तंग दिली भी दूर हो जाती है। साथ संगत जी, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी का ख्याल मन में आते ही उनका दिव्य स्वरूप नज़रों के सामने आ जाता है। हम गुरसिखों से भी बातें सुनते हैं और मिशन की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, तो जी चाहता है कि इन संतों के वचनों का प्रवाह चलता ही रहे, इन्हें सुनते ही रहें, लगातार पढ़ते रहें। इस प्रकार जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, उस पर शुक्र करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की हम पर इतनी बड़ी रहमत हुई है, आप जी की बातें सुनने का हमें यह सौभाग्य मिल रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रभावशाली वचनों के एक एक शब्द से संतों के जीवन में सुखद और सकारात्मक परिवर्तन आया है। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी की बेटी बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने अपनी बात बताई। कहने लगे कि हम बाबा जी के बच्चे भी हैं, हम बाबा जी हमारे पिताजी भी हैं और बाबा जी हमारे गुरु भी हैं, लेकिन हम पिता से ज़्यादा गुरु रूप में ज़्यादा मानते हैं, हम इनके गुरसिख हैं। तो उन्होंने बहन विद्या छाबड़ा जी ने बताया कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और राजमाता जी स्टेज पर विराजमान थे, सत्संग चल रहा था, साथ ही साथ नमस्कार भी हो रही थी। दासी सेवा दल की यूनिफॉर्म पहनकर नमस्कार के लिए आगे आगे अपनी सेवा निभा रही थी। अंत में जब लगभग नमस्कार पूरी होने को थी, तभी एक बुजुर्ग माता आगे से उठकर सीधे नमस्कार करने को बढ़ी, तो दासी ने उन्हें मना करते हुए कहा कि आप पीछे से जाकर लाइन में आएं, फिर नमस्कार करें। बाबा गुरबचन सिंह जी की नज़र दासी पर थी। बाबा जी ने इशारा करते हुए कहा, इन्हें यहीं से नमस्कार करने दो। जब शाम को बाबा जी को दासी मिले, तब बाबा जी ने समझाया, ये प्रबंध, ये कानून अपनी जगह ठीक है, प्रबंधकीय नियम सुविधा और सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें पढ़कर उलझना नहीं है। नमस्कार तो लगभग हो ही चुकी थी, कहाँ वह बहन घूम कर जाती, सबको परेशान करती। अच्छा है ना, वो वहीं से नमस्कार करके बैठ गई। हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना, हमें सहज भाव में रहकर सेवा करनी है। इसी तरह बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने एक और बात सुनाई। कहने लगे, बाबा जी और राजमाता जी ने प्रचार यात्रा पर जाना था। जाते समय बाबा जी ने अपने कमरे की दीवार को देखकर कहा, मेरा ध्यान है यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ रखने के लिए एक अलमारी बनवाऊँ। बाबा गुरबचन सिंह जी की होम्योपैथी में गहरी रुचि थी। बाबा जी ये बात कहकर प्रचार यात्रा पर चले गए। बाबा जी की यह बात बहन बिंदिया जी ने सुनी। उसी बात को अमल में लाते हुए बाबा जी के वापस आने से पहले जैसे बाबा जी चाहते थे, उनके कमरे में वैसी ही अलमारी बनवा दी। बाबा जी ने जब आकर अपने कमरे में देखा
तो खुश होकर बहन बिंदिया जी से कहा, बिन्नो तुम तो पूरी आर्किटेक्ट बन गई हो। यह सुनकर उन्होंने बाबा जी के चरणों में सिर झुका दिया। यह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का आशीर्वाद ही है जो आज बहन बिंदिया छाबड़ा जी मिशन की विभिन्न सेवाओं में सुंदरता से योगदान दे रही है। हाँ संगत जी, इस बात से भी हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हम गुरु को खुश करना चाहते हैं तो हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते जाएं। कहते भी हैं, तेरे फरमान नू मन्ना, तेरे दोहरान तो पहना। जिस तरह बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने सतगुरु को दोबारा कहना ही नहीं पड़ा कि यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ रखने के लिए अलमारी बनवानी है। एक ही बार बाबा जी ने तो वैसे ही बात की, लेकिन वो बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने किस तरह उस बात को कर्म रूप में करके दिखाया। बाबा जी के प्रचार टूर में आने से पहले ही वहाँ पर जिस तरह की अलमारी बाबा जी चाहते थे उस तरह की अलमारी बनवा कर रख दी। ये सेवा सतगुरु ने उनसे ली और सतगुरु कितने खुश हुए। ये सतगुरु का ही उपकार है हम पर, जो इस तरह सतगुरु हमें अपने चरणों में जगह देते हैं। सब कुछ इन्हीं का है। तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सच्चे पातशाह का ही सब कुछ है और यही हमें दे रहा है। सेवा करने के लिए धन भी दे रहा है, सिमरन करने के लिए बल भी दे रहा है और सत्संग करने के लिए तन को तंदुरुस्ती भी दे रहा है। सेवा, सिमरन, सत्संग, ये तीनों प्रकार की सेवाएं करने के लिए हमें तंदुरुस्ती, मंदरुस्ती, धनदुरुस्ती दे रहा है। इस तरह हम सच्चे पातशाह के शुक्रगुजार हैं और यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह तेरे फरमान नू मन्ना, तेरे दोहरान तो पहला। सच्चे पातशाह आप जी का जो भी फरमान आए उसको हम हूँ बहू उसी समय मान लें। आप जी को उस बात को रिपीट ही ना करना पड़े। सतगुरु को बार बार बात जो कहनी पड़ती है वो इसीलिए कहनी पड़ती है क्योंकि उस बात पर हम चल नहीं रहे हैं। ये सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं कि मन वचन कर्म से हम एक होकर आप जी को खुश कर पाए। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना, यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद है। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं। सच्चे पातशाह सारे आप जी की संतान हैं, सभी इंसान हैं। हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, हम हर एक में आप जी का रूप देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। हे दातार सच्चे पातशाह, सभी का भला करना, सभी सुखी हों, सभी के घर में खुशियाँ हों, किसी को भी कोई कमी ना हो। खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना हो। दे खुशियाँ दातार तू सबनू दे खुशियाँ, कर दे सुखी संसार तू सबनू दे खुशियाँ। सच्चे पातशाह सारे संसार के भले की कामना दासी आप जी के चरणों में कर रही है। आप जी इसी तरह ये दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इसी तरह आप जी के चरणों में जुड़ी रहे और ये विचार करते हुए बहुत सी भूलें भी हुई हैं, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए आप जी के चरणों में दासी अरदास करती है सिमरन रूप में। और सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।